कोरोना की। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में रोजाना मिल रहे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। एक्टिव केस की तादाद 4 लाख के पार हो रही है। देश में अब तक 1,17,87,013 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,29,591 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.60 लाख मरीजों ने जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में देश में 291 लोगों ने जान गंवाई है। आज ही 53,476 नए केस सामने आए हैं। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 6 माह में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1885 संक्रमित मिले, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। क्यों नहीं थम रहा कोरोना का कहर? क्यों दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के केस? आखिर कैसे लगेगी इस महामारी पर लगाम? हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। बात होगी हमारे कुछ विशेषज्ञों से। लेकिन बता दें, कोरोना का केस लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1885 मरीज आए, 9 लोगों की मौत हुई है। ये वही कोरोना है जिसने पिछले साल मार्च में दस्तक दी थी। 21 से 22 मार्च को कोरोना का कहर अचानक से बढ़ने लगा था, लेकिन आज 2021 में ये वही मार्च है जब कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। एक दिन में 1885 मरीज मध्य प्रदेश में देखे गए। वहीं बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन मध्य प्रदेश के 7 शहरों में रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तमाम तरह के प्रतिबंध सरकार ने लगा दिए हैं। बता दें, कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, तमाम तरह के प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं। लॉकडाउन रविवार को लगा दिया गया है। बाजार जल्दी बंद करने के आदेश भी सरकार ने दिए हैं। रात 10 बजे से लॉकडाउन सुबह 6 बजे तक हर रोज रहेगा। बाजारों की क्या कुछ स्थिति है और क्या काबू पर करने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, इसके लिए हम सीधे बात करेंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष भार्गव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम कोरोना की हर रोज बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने तमाम तरह के प्रतिबंध किए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना नहीं थम रहा है। किस तरह की स्थिति हर रोज आपको बाजारों में देखने को मिल रही है? रविवार को लॉकडाउन लगा, उसके बाद क्या स्थिति सुधर रही है बाजारों में? तो आशुतोष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोरोना की ओर लेकर चलेंगे। कोरोना के मरीजों के बारे में आपको बताते हैं। 1885 मरीज एक दिन में मध्य प्रदेश में देखे गए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। एक दिन में 1885 मरीज आना, सरकार तमाम तरह की लगाम लगा रही है। जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। रेस्टोरेंट में अंदर बैठकर अब किसी को भी खाने की अनुमति नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी ही होगी। बात करें स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल फिर से सरकार ने बंद कर दिए हैं। सिनेमा हॉल की यदि बात करें तो सिनेमा हॉल को खुलने की परमिशन सरकार ने दी थी, लेकिन फिर से जैसे ही कोरोना बढ़ा, फिर से सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। सिनेमा हॉल में भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि 15% जनता सिनेमा हॉल में आ रही है। और इसके बारे पर हम बात करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. टंडन जी जुड़े हुए हैं। टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, ये नया स्ट्रेन, दूसरी लहर कोरोना की आई है, और ये जो लहर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं खतरा भी बढ़ रहा है। किस तरह से देखें और क्या कुछ लक्षण नए आने की आशंका है? जिस तरह हम देखते हैं कोरोना में बुखार होती है, सर्दी होती है, लेकिन ये नई लहर कितनी खतरनाक साबित होने वाली है और किस तरह से हम इसे रोकेंगे? तो कोरोना का खतरा हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, और हमने डॉक्टर आर.एस. टंडन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे भी हम बात करेंगे, कोरोना की हालचाल जानेंगे। बाजारों में जब से लॉकडाउन लगा है, क्या कुछ हालात बाजार में बने हुए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन नई जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। कल देर रात कैबिनेट में एक बड़ा फैसला कोरोना को लेकर हुआ, जहां भोपाल, इंदौर और जिन शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, वहां स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और जिम वगैरह बंद कर दी गई है। जिम फिर से बंद हो गई है। स्विमिंग पूल कोरोना को देखते हुए फिर से बंद कर दिए गए हैं। बात करें सिनेमा हॉल की, तो 15% जनता अभी तक सिनेमा घर में पहुंचती थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सिनेमा घर भी सरकार ने बंद कर दिए हैं।
तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। वहीं रविवार को संपूर्ण लगाने का फैसला 7 शहरों के लिए प्रशासन ने, सरकार ने किया है। खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना कम हो, पॉल्यूशन कम हो। अगर पॉल्यूशन कम होगा तो कहीं ना कहीं कोरोना से भी हम निपट सकते हैं। कोरोना को देखते हुए तमाम तरह के आयोजन पर रोक लगा दी है। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही अब शामिल हो पाएंगे। बात करें शव यात्रा की, तो शव यात्रा में भी 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये नया अपडेट, जो नया नियम लागू किया है सरकार ने, जिसमें 50 लोग ही, अब सीमित लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट भी सरकार ने बंद किया है। रेस्टोरेंट में अब अंदर जाकर खाना खाने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। रेस्टोरेंट में बाहर ऑनलाइन डिलीवरी चालू रहेगी, लेकिन स्विमिंग पूल, बात करें जिम की, तमाम तरह की क्लासेस की यदि हम बात करें तो सरकार ने सभी पर पाबंदी लगा दी है। जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक इसी तरह की स्थिति हमें शहरों में देखने को मिलेगी। बाहर से आने वाले लोगों पर उनकी नेगेटिव टेस्ट सरकार देखेगी। महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र से आए हुए लोगों को 72 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, फिर से परेशान कोरोना कर रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। 20 से ज्यादा केस वाले 13 जिलों में सिनेमा हॉल भी सरकार ने बंद कर दिए हैं। तमाम तरह की क्लासेस सरकार ने बंद कर दी है। तो बाजारों का हाल किस तरह से है और बाजार में लॉकडाउन लगने के बाद क्या कुछ स्थिति है, क्या जनता उस तरह से पालन कर रही है जो सरकार अपील कर रही है? लगातार सरकार का ये कहना है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अपना ध्यान रखते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं, मास्क का पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। बाजार में किस तरह हालात है, जब से लॉकडाउन लगा है क्या तब से बाजारों में कम भीड़ देखने को मिल रही है या फिर लोग भी सतर्क हो गए हैं, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। और किस तरह से बाजार का हाल बना हुआ है, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष भार्गव हमारे साथ सीधे लाइव बाजार से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जब से लॉकडाउन लगा है हर रविवार को, क्या कुछ स्थिति बाजारों में बनी हुई है? क्या लोग सतर्क हो गए हैं? क्या कुछ बाजारों में माहौल देखने को मिल रहा है? और पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस कोरोना से परेशान है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के हर राज्य में कोरोना ने अपने पैर पसारने एक बार फिर से शुरू कर दी है। अगर बात करें महाराष्ट्र की बात, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अब अन्य तमाम जो भी छोटे छोटे प्रदेश थे या बड़े बड़े प्रदेश जो भी हो, हर जगह कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं सारी राज्य सरकार लगी हुई है कि किस प्रकार इस कोरोना से निजात पा सकते हैं, कोरोना को कैसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बड़े प्रयासों के बाद कोरोना की जो रफ्तार थी वो देश में कम हो पाई थी और हम एक आदर्श के रूप में पूरे विश्व के सामने उभर कर सामने आए थे। लेकिन एकदम से फिर से जब कोरोना की रफ्तार जो बढ़ने लगी है, कोरोना अपने पैर पसारने लगा है, तो अब ये जो स्थिति बनी है, तो यहाँ पर राज्य सरकार भी अलग अलग फैसले किस प्रकार से कोरोना का रोकथाम कर सकते हैं, किस प्रकार से कोरोना की स्पीड जो है वो कम कर सकते हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इससे पहले ये निर्णय लिया गया था कि जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस, सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने निकल कर आ रहे थे, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, वहां संडे का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो कल कैबिनेट बैठक के बाद 4 शहर और अब कहा जाए तो 7 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना की वजह से संडे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। और जिला प्रशासन को ये पावर दी गई है, जिला प्रशासन बैठक करके जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करे और अपने जिले में जो भी सही निर्णय हो बोले और निर्णय लेने के बाद आगे उन फैसलों का क्रियान्वयन किया जाए। अब अगर बात की जाए बाजारों की, तो बाजारों की जो स्थिति है वो लोगों में अगर कोरोना से बचाव करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चिकित्सा विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है।
वैक्सीनेशन भी लगभग 5.5 करोड़ लोगों से 5.5 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन वैक्सीनेशन सिर्फ एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। वैक्सीनेशन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका शरीर कोरोना से लड़ने में सक्षम होगा, ना कि कोरोना आपको छू सकता है। ये जो गलतफहमी है, विशेषज्ञों द्वारा भी कहा गया है कि आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी है, आवश्यक है। हर प्रदेश में वैक्सीन भेजी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन सभी प्रदेशों को दी जाएगी और दी जा रही है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन और वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन मास्क लगाना कितना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना कितना बेहद जरूरी है, इन बातों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर एक अन्य अगर छोटे से कस्बे की भी बात की जाए तो वहां भी संक्रमण की दर जो है बढ़ने लगी। अगर बात की जाए लगभग 10 दिन पहले ये संक्रमण की जो दर थी वो 4.4% थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज वो जो दर है लगभग 7% पहुंच चुकी है। तो राजधानी भोपाल में ये दर लगभग 14% है और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में जो संक्रमण दर है वो लगभग 9% तक पहुंच चुकी है। बागीशा आशुतोष, जिस तरह से तमाम तरह के जितने भी मुख्यमंत्री प्रदेश के उन्होंने अपील की है सभी से, उसके बाद क्या लोग सतर्क नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बागीशा, अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो जो लगभग 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक निर्णय लिया था, उसमें कहा कि सायरन बजेगा पूरे शहर में, प्रदेश के हर शहर में सायरन बजेगा 11 बजे। वो 11 बजे सभी को मास्क लगाना है। फिर दूसरा सायरन जो है वो 7 बजे बजाया जाएगा कि फिर उसमें 7 बजे जो सायरन बजेगा उसमें देखना है कि हमारे आस पड़ोस वाले ने मास्क पहना है कि नहीं। तो ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है लगभग 1 सप्ताह तक ये प्रक्रिया चलेगी और हम सभी को ये याद दिलाएंगे कि कोरोना का वायरस अभी गया नहीं है। अब बात की जाए कि त्योहार नजदीक है, त्योहार को लेकर क्या स्थिति बन सकती है, त्योहार आशुतोष मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जैन जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सौरभ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बोलिए। हेलो जी सर, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी लहर कोरोना की आ गई है, क्या लगता है ये कोरोना की जो दूसरी लहर है वो कितनी घातक होने वाली है? क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। मौसम पर अगर हम बात करें तो कभी बारिश तो कभी गर्मी होती है। इसका असर कोरोना पर कितना पड़ने वाला है, ये सवाल मैं आपसे चाह रही हूँ। देखिए, कोई भी वायरल डिजीज होते हैं, इनका मौसम का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जैसे भी मौसम बदलता है, हम देखते थे, आपको भी ध्यान होगा कि जैसे ही ठंडा गरम होता है तो सर्दी जुकाम आमतौर पे किसी को भी हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है बॉडी की, जो टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर पाती बॉडी तुरंत के तुरंत। इस वजह से कोई भी वायरल डिजीज जल्दी पकड़ता है। यही लॉजिक कोरोना पे भी लागू होता है। जब एकदम से टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा और तो डेफिनेटली है कि कोरोना भी थोड़ा बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू स्टेबल टेम्परेचर पे। तो अब देख ही रहे हैं कि एकदम से कोरोना की दूसरी लहर जो हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस एक साथ चले आ रहे हैं। पेशेंट सिम्टोमेटिक काफी ज्यादा आ रहे हैं अभी, और उनको मतलब कहने को गर्मियां आ रही हैं बट उनको सर्दी जुकाम बुखार ये सब चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ रहा है मौसम का। जी सौरभ जी, क्या लगता है, अभी नवंबर दिसंबर में केसेस कम हुए, फिर अचानक से उसी मार्च में फिर केसेस बढ़े, लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती, लेकिन क्या कुछ और भी कारण हो सकता है इस कोरोना के बढ़ने का? देखिए, 2 चीजें हैं। मेरा मानना है कि एक तो स्ट्रेन थोड़ा बदलता रहता है कोई भी वायरस का, तो एक वो रीजन है कि स्ट्रेन बदला है डेफिनेटली, तभी एकदम से ये बढ़ गया। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए लोगों की लापरवाही तो जनवरी फरवरी में भी उतनी ही थी जितनी अभी कर रहे हैं लोग लापरवाही, बट तभी उतना ज्यादा संक्रमण नहीं हो रहा था। हाँ, बट वो भी बहुत बड़ी रीजन है। आपको बचना है, अपने आप को बचाना है, परिवार को, तो डेफिनेटली हमें अपने आप की सुरक्षा करना जरूरी है। क्योंकि अभी भी जब इतना ज्यादा, अगर सपोज 50 लोग आ रहे थे पिछले 2 महीने पहले और अब 400-500 लोग डेली आ रहे हैं, तो आप उतने ज्यादा रिस्क है ना इन्फेक्शन होने के। तो अपने आप को बचाना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया अभी। जी सौरभ जी, क्या लगता है टीका लगने के बाद भी उतनी ही सावधानी लोगों को बरतनी होगी? जी बिल्कुल, टीका लगने के बाद इसका मतलब नहीं, कोई भी टीका है, अगर जो भी हम बचपन से लगते आते टीका, कोई भी टीका हो 100% सुरक्षा नहीं देता है। एक बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज में वो सुरक्षा देता है। अब कोरोना वैक्सीन की भी बात करते हैं तो 70 से 80% तक उन्होंने बोला है कि सुरक्षा देगा। बाकी 20 से 30% रिस्क तो हमेशा ही है ना आपको कोरोना होने की, उसके लिए तो आपको बचाव करना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए।
और जी। जब एक बार एक अच्छा एंटीबॉडी लेवल डेवलप हो जाएगा तो वैसे भी आपको रिस्क कम हो जाएगी। जी। जब तक कि वो लेवल नहीं डेवलप होती है एंटीबॉडीज का वैक्सीन के बाद, तो अपना बचाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, जिस तरह से कोरोना पिछले साल आया था तब तमाम डॉक्टर्स और विशेषज्ञों के मुताबिक ये था कि बारिश और ठंड की वजह से कोरोना ज़्यादा फैलेगा। अब चूंकि गर्मी आने वाली है तो गर्मी को देखते हुए कितना लोगों को बचाव करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल बचाव करने की जरूरत है। कोरोना वायरस की एक खास बात देखी गई है कि ये हर मौसम में, हर परिस्थिति में पनप रहा है। आप देखिए जो ठंडे प्रदेश हैं, अमेरिका वगैरह में, यूरोप में तो अभी भी ठंड है, तब भी वहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। हमारे में इंडिया में गर्मियाँ आ रही हैं, तब भी कोरोना बहुत फैल रहा है। तो इसके लिए ये बिल्कुल गलतफहमी में ना रहे पब्लिक की, मौसम गर्म है तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वायरस काफी डिफरेंट है, तो इसमें आप बचाव रखिए हमेशा। कोई जरूरी नहीं है कि गर्म मौसम में ये ना रहे, बिल्कुल रहेगा। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि गर्मियों में ही शुरू हुआ था और काफी केसेस एकदम से बढ़ते गए। तो अपना बचाव रखना बहुत जरूरी है अभी। जी, सौरभ जी, खान-पान की यदि बात करें तो ये भी था कि ठंडा खाने से कोरोना हो रहा है। खान-पान में कितनी सावधानियां लोगों को बरतनी होगी? देखिए, खाने पीने के लिए ऐसा नहीं कि ठंडा खाने से कोरोना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक वायरल डिजीज है, आप संक्रमण में किसी के संपर्क में आएंगे संक्रमित व्यक्ति के तो ही आपको कोरोना होगा, ठंडा खाने से तो नहीं होता है ना। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लो आपको एकदम गला खराब है, इन्फ्लेम्ड है, एकदम गले हमारे जो लाल पड़ जाता है कई बार, और उस केस में आपने ऊपर से खा लिया ठंडा, तो थोड़ा सा ये है कि सेकेंड इन्फेक्शन जल्दी होते हैं कोई भी। और उस केस में फिर कोई भी अगर वायरस है, कोई भी वायरस हो कोरोना के अलावा भी, तो थोड़ा ज्यादा चांस रहता है कि वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने की चांस ज्यादा रहते हैं। बट खान पान में अपना ध्यान रखना है, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो आप हमेशा कोरोना या कोई भी बीमारी से हमेशा बच के ही रहेंगे। जी, बचाव और किस तरह से करनी होगी लोगों को, क्योंकि फिर से कोरोना, जो पिछले साल कोरोना आया था उसी तरह इस साल फिर से कोरोना फैल रहा है, तो क्या कुछ बचाव और लोगों को करने होंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मास्क आपका, और 2 गज की दूरी रखें। बिल्कुल वाकई में ये चीज बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वायरस पार्टिकल जो है वो 2 गज से ज्यादा किसी को लग ही नहीं सकता, वो सस्पेंडेड रहेगा, वो गिर जाएगा नीचे, आपको टच ही नहीं करेगा वो। तो वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत बहुत बेसिक और साइंटिफिक चीज है वो, कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और मास्क लगा के रखना है। मास्क इसके लिए कि कई बार हम 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर सकते हर जगह, तो मास्क आपका प्रोटेक्शन करेगा। जो भी चीज है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट आएंगे वो आपके मास्क पे ही रह जाएंगे, आपके मुंह और नाक के थ्रू बॉडी में एंटर कर ही नहीं पाएंगे, तो आप बच जाएंगे। तो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी, और अपना हाथ साफ रखें हमेशा, कि हम इधर उधर टच करके अपने हाथ में मुंह में लगा लेते हैं, कई बार टेंडेंसी होती है सभी की, तो वो चीज से आप बच के रहेंगे तो आप बिल्कुल ही सुरक्षित रहेंगे। जी, जिस तरह से हम मास्क यूज करते हैं सौरभ जी, और उस मास्क को हम किसी जगह पर रख देते हैं, उसके बाद हम फिर उसी मास्क को यूज करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होने का खतरा है? जी, होता तो है, जब बिल्कुल होता है। बट आप ये कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पर्सनली मैं भी यही फॉलो कर सकते कि 3-4 मास्क हैं तो उनको आप धूप में डाल दीजिए, एक एक यूज करके। दिन भर यूज किया उसको धूप में, तेज धूप हो रही है, आप धूप में इसको सुखा दीजिएगा। तो इतनी तेज धूप में डेफिनेटली अगर 24 घंटे तक मास्क पड़ा रहेगा आइसोलेटेड, तो किसी को जो भी वायरस होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो मर जाएगा और आप बच जाएंगे इससे। और उसके बाद 3-4 दिन बाद उसको फिर रिपीट से यूज कर लीजिएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जब लगे कि बहुत गंदा हो गया है तो उसको फिर फेंक डिस्कार्ड कर दीजिएगा प्रॉपरली। जी, सौरभ जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम तरह की एहतियात बरतने की आप सभी को ज़रूरत है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, डॉक्टर सौरभ जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि मास्क का उपयोग आपको करना है, खान पान का ध्यान रखना है। मौसम भी अचानक करवट ले रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो उससे भी कोरोना से बचने की लोगों को ज़रूरत है। बागीचा, प्रशासन का कार्य होता है लोगों को जागरूक करना। जी, प्रशासन का कार्य होता है लोगों को सजग करना, लोगों को बताना कि किस प्रकार की ये महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है। उस महामारी से बचने का कार्य जनता का होता है और जनता को जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज भी इतने केसेस बढ़ने के बावजूद, इतने केसेस में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी आज लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं। चालानी कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर 188 धारा के अंतर्गत उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो समझ नहीं रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं और सजग नहीं हो पा रहे हैं। जिस प्रकार से स्थिति बिगड़ती जा रही है पूरे प्रदेश की और पूरे देश की अगर बात की जाए तो
सभी जो वो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के लिए सील कर दिया गया है। और सील करने के बाद अगर किसी को बॉर्डर में एंट्री चाहिए, जैसे महाराष्ट्र से अगर कोई आना चाहता है मध्य प्रदेश में, तो फिर टेस्टिंग करवाने के बाद ही वो मध्य प्रदेश में एंटर कर सकता है। जो भी जिले महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, उन्हें टेस्टिंग करवा के ही और लगभग 7 दिन उनको आइसोलेट रहकर, अपने घर में आइसोलेट रहकर उनको अपने घर से निकलना है कि संक्रमण ना फैल पाए। तो प्रशासन लगातार लगा हुआ है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन व्यक्ति को, जनता को जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है। संक्रमण दर की बात की जाए तो पहले लगभग 10 दिन में ये संक्रमण दर 4.4 से 7 लगभग 7% पर आ गई है। तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि राज्य सरकार आगे के जो है कदम उठाने के लिए परिपक्व है और आगे के कदम उठाना है तो राज्य सरकार खुद इस विषय पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार ने सभी जिलों पर जो जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर से, उनको ये आदेश दिए हैं कि आप यहाँ पर रहकर अपने जिले की जो है बैठक करें। बैठक करने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हो, मीटिंग के बाद जो भी निर्णय लिए जाएं वो जनता के हित में हो, किस प्रकार से कोरोना का रोकथाम हो पाए इस विषय में। आशुतोष, हमने देखा कि नई गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। बात यदि हम ट्रांसपोर्टेशन की करें तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की है? जिस तरह से रेड बस चलती है, तमाम तरह की गाड़ियां लोगों के लिए चलाई जाती है, उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की है ताकि भीड़ न बढ़े? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनका अभी भारत में, देश में आना अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और बात की जाए कि जो भी इफेक्टेड, जितने भी अगर बात की जाए इफेक्टेड जितने भी राज्य हैं, राज्य प्रदेशों में अगर उन्हें एंट्री कर रही है तो सभी के पास नेगेटिव रिपोर्ट हो, और नेगेटिव रिपोर्ट भी RT-PCR वाली हो, जो कि यहाँ पर स्वीकृत की जा रही है प्रदेशों में। उसके बाद ही किसी के लिए प्रदेशों में एंट्री होगी। जैसे कि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो महाराष्ट्र प्रदेशों में एंट्री होगी। जैसे कि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो महाराष्ट्र से आने वाली जितनी भी बसेस हैं उनकी एंट्री अभी बंद कर दी गई है। और उनकी एंट्री बंद करने के बाद महाराष्ट्र से अभी मध्य प्रदेश में जो भी आएगा उसे टेस्ट करवा के ही प्रदेश में आने की अनुमति मिलेगी। जी आशुतोष, लोकल बसेस की यदि हम बात करें तो लोकल बस के लिए क्या कुछ सुविधा है? क्योंकि हमने कल भी परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर बस में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई होगी। क्या कोई संख्या सीमित की गई है लोकल बसेस में जो यात्री सफर करते हैं उनके लिए? बिल्कुल वागीशा, अभी जो हाल ही में लगभग 5 दिन पहले मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिए थे और कहा था कि बस में ओवरलोडिंग नहीं होगी और बस में अगर आपको सफर करना है तो मास्क पहनना अनिवार्य है। बस संचालकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी बस में लगभग 100 से 150 मास्क उपलब्ध करवा के रखें कि जिससे जो ग्रामीण कभी कभी लाना भूल जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कोरोना उस तरीके से फैला नहीं है तो लोग जागरूक कम है। तो जब बस में वो बैठते हैं या बस में ट्रेवल करते हैं तो जो बस संचालक हैं वो जो मास्क है उन ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं और उसके बाद ही वो अपना सफर शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ISBT जाकर के, राजधानी भोपाल के ISBT जाकर लोगों को मास्क पहनने के आदेश दिए, लोगों को मास्क पहनने के आह्वान किया और लोगों को मास्क भी बांटे और कहा कि सिर्फ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है कि आप कोरोना से बच सकते हो। नहीं तो जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे विश्व में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है वो हमारे प्रदेश में भी बनेगी। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि हमारे देश में अभी उस तरह की स्थिति नहीं बनी है जो अन्य प्रदेशों में बनी है, लेकिन फिर भी हमें किस प्रकार से एहतियात बरतने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम सेफ्टी का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके के अगर प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो ये सीधा आर्थिक तौर पर प्रदेश को और पूरे देश को हानि पहुंचाएगा। आशुतोष, रेस्टोरेंट में भी अंदर बैठकर जो खाने की अनुमति है उस पर पाबंदी लगा दी है सरकार ने, ऑनलाइन डिलीवरी का बोला है। बिल्कुल, कल जो बागीशा कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए, कोरोना को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उन महत्वपूर्ण निर्णय में से पहला ये कि जो भी त्योहार है, त्योहारों में
किसी भी प्रकार की गैदरिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का आयोजन नहीं होगा। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो होली है वो होली घर पे मनाने के लोगों को आदेश दिए हैं। अभी जो सूचना आई है, सूचना ये है कि जो 7 शहर हैं जिनमें संडे के दिन टोटल लॉकडाउन निर्धारित किया गया है, उनमें सांकेतिक तौर पर आयोजन होगा। जिस प्रकार से अगर होलिका दहन की बात है तो होलिका दहन पूरे शहर में एक स्थान पर होगी, उसमें कुछ ही चुनिंदा जो धर्मगुरु हैं वो वहां इकट्ठे हो सकते हैं। 2 से 4 लोग वहां पर जाके एक सांकेतिक तौर पर उस कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। अगर बात की जाए रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट में आज से ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी रेस्टोरेंट में बैठकर, पब में बैठकर या फिर रिजॉर्ट में बैठकर खाना नहीं खा सकता। अगर उन्हें खाना खाना है तो वो वहां से पिक एंड गो वाला सिस्टम जो शुरू किया गया है कि आप अपने खाने को रिसीव करके, फूड आइटम को रिसीव करके अपने घर जा सकते हो, घर पे इस खाने को ले सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। तो कोरोना का स्ट्रेन लगातार बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए सरकार ने तमाम तरह की पाबंदियां लगाई है, नई गाइडलाइन जारी की है। स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश सरकार ने दिया है। रेस्टोरेंट बंद नहीं रहेंगे, आप ऑनलाइन डिलीवरी वहां से ले सकते हैं और 10 बजे से 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। तो तमाम तरह की पाबंदियां जब सरकार ने लगाई है तो कोरोना से सतर्क रहने की आप लोगों को जरूरत है। सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क का यूज कीजिए और 2 गज की दूरी है जरूरी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।